हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा। आज की कहानी जो है वो एक गरीब लड़का का कहानी है। इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। और हाँ, इसमें आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। इसको आप कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, ताकि आप सभी को इसे बाद में हिंदी करने में आसानी हो, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और हाँ, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूं और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूं, है ना। तो देखते हैं आज की स्टोरी का हेडिंग क्या है। आज की स्टोरी का हेडिंग है द पुअर बॉय। देखिए, पुअर मतलब होता है गरीब और बॉय मतलब लड़का। पुअर जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये किस में आता है? एडजेक्टिव में आता है। एडजेक्टिव नहीं बोलते हम लोग उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव में आता है। और बॉय जो है सो नाउन में आता है। तो इस सेंटेंस इसका क्या हेडिंग का क्या हिंदी होगा? गरीब लड़का, है ना। वंस अ बॉय वाज कैरिंग सम वुड्स। देखिए, जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट, अब वह क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद वाज या फिर वर, या उसके बाद वाज या वर, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता दिखे, तो ये जो सेंटेंस होता है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। किस में होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इसका हम लोग हिंदी करते हैं रहा था, रहे थे, रही थी में, है ना। तो क्या है? वंस मतलब एक बार, अ बॉय मतलब एक लड़का, वाज कैरिंग मतलब ले जा रहा था। क्या कर रहा था? ले जा रहा था। सम वुड्स मतलब कुछ लकड़ियाँ को। वो देखिए, वुड का वुड्स नहीं होता है। वुड मतलब होता है लकड़ी, और वुड प्लुरल इसका वुड ही होता है। क्यों? देखिए, वुड मतलब होता है लकड़ी, और वुड्स जैसे हम वुड्स कर देंगे तो वो हो जाता है जंगल, है ना। तो क्या हो जाएगा? एक बार एक लड़का कुछ लकड़ियाँ ले जा रहा था, है ना। वाइल पासिंग अ फॉरेस्ट। देखिए, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, है ना। पास मतलब गुजरना, तो क्या हो जाएगा? वाइल पासिंग अ फॉरेस्ट मतलब एक जंगल पार करते समय, या फिर एक जंगल गुजरते समय, एक जंगल को गुजरते समय ही देखिए, ये जो है ये नहीं आएगा यहाँ। ही सॉ अ हंग्री ओल्ड मैन, उसने देखा। देखिए, ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस में है ना। क्यों? देखिए, जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखता हो, है ना, वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखता है, तो ये जो होता है सो सिंपल पास्ट टेंस में होता है। इसका हम लोग हिंदी करते हैं या, ये, ई, या फिर ता, था, ते, थे, ती, थी में। तो क्या होगा? ही सॉ उसने देखा, अ हंग्री ओल्ड मैन एक भूखा बूढ़े आदमी को। उसने एक भूखा बूढ़ा आदमी को देखा। सैडेंड डेट। देखिए, सैडेंड मतलब क्या होता है? सैड मतलब होता है उदास, दुखी, है ना। तो सैडेंड डेट मतलब दुख हुआ कि, सैडेंड डेट मतलब क्या होगा? दुख हुआ कि ही कुडंट हेल्प द ओल्ड मैन। देखिए, हेल्प मतलब होता है मदद करना, सहायता करना, मदद करना। देखिए, ही के बाद कुडंट आया है, कुडंट, है ना। जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखे, तो ये इसका जो हम लोग हिंदी करते हैं वो सकता था, सकते थे, सकती थी, या फिर सका, सके, सकी में करते हैं, है ना। तो क्या है? दुख हुआ कि ही कुडंट हेल्प मतलब वह मदद नहीं कर सका, द ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा व्यक्ति का वह मदद नहीं कर सका, उसको क्या हुआ? दुख हुआ। द बॉय रिज्यूम्ड हिज जर्नी। जर्नी मतलब होता है यात्रा, जर्नी मतलब यात्रा, और रिज्यूम मतलब फिर से शुरू करना, रिज्यूम मतलब फिर से शुरू करना। ये भी सेकंड फॉर्म है। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये भी जो सेंटेंस होगा ये सिंपल पास्ट टेंस में होगा, है ना। तो द बॉय रिज्यूम्ड हिज जर्नी, लड़के ने फिर से यात्रा को शुरू किया। फर्दर वन मतलब होता है आगे, फर्दर वन मतलब आगे। ही सॉ अ थर्स्टी डियर,
है ना। देखिए थर्स्टी मतलब होता है प्यासा, है ना। तो ही सॉ अ थर्स्टी डियर, उसने एक प्यासा हिरन को देखा। नॉट हैविंग एनी वाटर टू गिव, मतलब नहीं था। नॉट हैविंग एनी वाटर मतलब कोई पानी नहीं था। टू गिव देने के लिए कोई पानी नहीं था। द डिजेक्टेड बॉय वेंट अहेड। देखिए डिजेक्ट मतलब होता है निराश, क्या होता है निराश, तो क्या हो जाएगा द डिजेक्टेड बॉय मतलब निराश लड़का, वेंट मतलब गया, अहेड मतलब आगे। अहेड मतलब क्या होता है, अहेड मतलब भी होता है आगे, फर्दर वन भी होता है आगे, अहेड मतलब भी होता है आगे। तो क्या हुआ द डिजेक्टेड बॉय वेंट अहेड मतलब जो निराश लड़का था वो आगे गया। लेटर बाद में ही केम अक्रॉस अ मैन हु वांटेड टू मेक अ फायर। देखिए ही केम, लेटर बाद में ही केम अक्रॉस, देखिए केम अक्रॉस जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कम अक्रॉस मतलब होता है संयोग से मिलना, कम अक्रॉस मतलब क्या होता है संयोग से मिलना। तो क्या होगा लेटर बाद में ही केम अक्रॉस, उसे मिला, संयोग से मिला, अ मैन एक आदमी, हु जो वांटेड टू मेक अ फायर जो आग लगाना चाहता था, जो आग जलाना चाहता था, उसको उस बॉय को मिला, है ना, उस बॉय को मिला जो आग लगाना चाहता था। बट लेकिन ही डिड नॉट हैव एनी वुड। देखिए ये जो सेंटेंस है ये भी सिंपल पास्ट टेंस में है, ये सिंपल पास्ट के नेगेटिव में है। सिंपल पास्ट के नेगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब डिड आता है जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। बट ही डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं था, एनी वुड मतलब कोई लकड़ियाँ। वो जो व्यक्ति था वो जलाना चाहता था, क्या चीज़, आग को जलाना चाहता था, बट लेकिन उसके पास लकड़ी नहीं थी, है ना, बट उसके पास लकड़ी नहीं थी। द बॉय इमीडिएटली गैव हिम सम ऑफ हिज वुड। देखिए द बॉय इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, है ना, गैव हिम सम ऑफ हिज वुड। देखिए जो गैव आया है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी, लड़का ने तुरंत ही दिया, क्या दिया, हिम, लड़का ने तुरंत ही उसको दिया, सम ऑफ हिज वुड मतलब अपने कुछ लकड़ियाँ को उसको दिया। इन रिटर्न मतलब क्या होगा, बदले में। द मैन गैव हिम सम फूड एंड वाटर, बदले में द मैन मतलब आदमी, गैव दिए, हिम उसको, सम फूड एंड वाटर कुछ खाना और पानी, बदले में उस व्यक्ति ने इसको लड़का को कुछ खाना और पानी दिए, है ना। द हैप्पी बॉय इमीडिएटली रन बैक। देखिए रन बैक मतलब होता है वापस भागना, रन बैक जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा द हैप्पी बॉय मतलब खुश लड़का, प्रसन्न लड़का, इमीडिएटली मतलब तुरंत, रन बैक मतलब वापस भागा। ही गैव द वाटर थ्रू द डियर, उसने दिया, क्या किया, उसने दिया, द वाटर पानी को, टू द डियर मतलब हिरन को, एंड फूड और खाना, टू द ओल्ड मैन और जो खाना था उसको क्या, किसको दिया, वो बूढ़े व्यक्ति को दिया। उसने पानी हिरन को दिया और खाना बूढ़े व्यक्ति को दिया, है ना। द ओल्ड मैन एंड द डियर वर हाईली ग्रेटफुल। देखिए ग्रेटफुल मतलब क्या होता है, ग्रेटफुल मतलब होता है आभारी, है ना। तो द ओल्ड मैन एंड द डियर वर हाईली ग्रेटफुल, जो बूढ़े व्यक्ति था और जो हिरन था वो बहुत ही क्या थे, वो बहुत ही आभारी थे, मतलब अत्यधिक आभारी थे। नाउ मतलब अब, वन डे एक दिन, नाउ मतलब अब एक दिन, द बॉय फेल डाउन अ हिल मतलब क्या होता है पहाड़ी, है ना। एक दिन द बॉय मतलब लड़का फेल डाउन, देखिए फेल डाउन मतलब गिरा, नीचे गिरा, अ हिल मतलब पहाड़ी के नीचे गिर गया, है ना। इट वॉज नन अदर देन द ओल्ड मैन हु रेस्क्यूड हिम। देखिए रेस्क्यू मतलब होता है मदद करना फिर बचाना, मदद करना या फिर बचाना, है ना। तो इट वाज नन अदर देन द ओल्ड मैन मतलब यह कोई दूसरा नहीं बल्कि वही बूढ़ा व्यक्ति था। इट वाज नन अदर देन मतलब यह कोई दूसरा नहीं वही बूढ़ा व्यक्ति था, हु
rescued him, जो इसको बचाया, है ना, जो इसको बचाया, and the deer और हिरन who brought some rare herbs to cure him। देखिए हर मतलब क्या होता है, जड़ी बूटी, हर्ब्स मतलब क्या होगा, जड़ी बूटियाँ, और द डियर मतलब हिरन, हु जो, या फिर जिसने, ब्राउट सम रेयर हर्ब्स मतलब जो जिसने दुर्लभ जड़ी बूटियों को लाया, टू क्योर हिम इसे ठीक करने के लिए, टू क्योर हिम मतलब क्या होगा, इसे ठीक करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए। द बॉय रियलाइज्ड दैट वन गुड डिजर्व्स एंड अनदर, क्या है, द बॉय रियलाइज लड़के को एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ, कि डैट की एक गुड, वन गुड मतलब एक अच्छाई, डिजर्व अनदर मतलब दूसरों की हकदार है, एक अच्छाई दूसरों की हकदार है। डिजर्व मतलब क्या होना, डिजर्व मतलब हकदार होना, एक अच्छाई दूसरों की हकदार है। मॉरल क्या है, तो दोस्त हम लोग अब देखते हैं इस स्टोरी का मॉरल। मॉरल मतलब क्या होता है, मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस स्टोरी को देखने के बाद हमको इस स्टोरी से क्या सीख मिला, तो देखते हैं। इफ़ यू हेल्प अदर्स देन दे विल ऑल्सो हेल्प यू। देखिए यदि आप किसी दूसरे की मदद करते हैं, देखिए ये जो V1 है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आया है सब्जेक्ट के बाद। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है तो आप इसे समझ लीजिएगा, ये जो है सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो इसका हिंदी क्या होगा, यदि आप किसी का मदद करते हैं, आप यदि दूसरों का मदद करते हैं, देन तो दे विल ऑल्सो हेल्प यू, तो वे भी आपका मदद करेंगे, तो वे भी आपका मदद करेंगे। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, इस स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना।